डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव आप देना चाह रहे हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव दीजिए। जो भी कुछ इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग जो है हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए और बच्चों को भी जो है हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए। जो भी कुछ सुझाव आप देना चाह रहे हो, आप अपना सुझाव दीजिए। हमारे जो है चैनल के माध्यम जो भी कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उस कंटेंट को जो है आप एनालिसिस करके अपने बच्चों को जरूर जोड़िए। आप देखेंगे कि एनालिसिस करेंगे जब, तो आप यही पाएंगे कि किसी भी यूट्यूब चैनल पर जो है इस तरह कंटेंट नहीं प्रोवाइड हो रहा होगा। तो आप लोग मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए ताकि हम लोग और बेहतर कंटेंट यहाँ प्रोवाइड कर सकें। और अपने बच्चों को जोड़िए, बच्चों को जो है मोबाइल प्रोवाइड कराइए ताकि वो लोग कंटेंट जो पढ़ सकें। तो हम लोग पिछली क्लास में भी क्या पढ़ रहे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ रहे थे। दो चर वाले रैखिक समीकरण पे जो हम लोग जब पढ़ रहे थे, उसमें अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, उसमें पढ़े ये कि दो चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है उसमें जो चर प्रयोग करते हैं हम लोग एक्स और वाई, अमूमन हम लोग यही प्रयोग करते हैं। जैसे एक हम लोग जैसे परंपरा इस तरह बना लिए हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में एक्स और वाई ही हम जो है चर प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या बताए, एक्स और वाई जो चर प्रयोग करते हैं उसके साथ साथ आप लोग चाहे जो भी चर प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप जो है हिंदी के जो वर्णमाला के अक्षर होते हैं, कक है, पफ है, यर है, चच है, इस तरह से हिंदी के भी वर्णमाला प्रयोग कर सकते हैं। और इंग्लिश के वर्णमाला जो हैं लेटर हैं उनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक्स वाई के अलावा जैसे पी के प्रयोग कर सकते हैं, ए बी कर सकते हैं। इस तरह से जो भी यानी ए से लेकर जेड तक जितने वर्णमाला के अक्षर हैं, लेटर हैं इंग्लिश के, सब प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह हिंदी के वर्णमाला जो अक्षर हैं उनको आप चाहे जो प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। उसके बाद और हम लोग क्या पढ़े थे कि जो है कुछ एग्जाम्पल के जो है लेकर के हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग समझे थे उसको। तो आइए जो है हम लोग उसे और जो है आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो एक मिनट जो है आप लोग, एक मिनट सॉरी, अभी हम लोग थोड़ा बुक ओपन कर ले रहे हैं। बुक जैसे ओपन मैं कर रहा हूँ, जैसे यही देखिए अभी यही हम लोग कुछ एग्जाम्पल इस तरफ लिए थे, पढ़े थे। आइए हम लोग जो है इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे तो इसमें जैसे हम लोग तमाम एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग पढ़ करके ये देखें कि आप जो है चाहे जो भी वेरिएबल आप प्रयोग कर सकते हैं। तो और जैसे तमाम हम लोग एग्जाम्पल जैसे लिए वहाँ पर देखे जैसे क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू जैसे 4 है, इस तरह से। और कोई एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू जैसे 9 है, इस तरह से एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं सपोज दैट। तो यहाँ हम लोग अभी क्या निकाले हैं कंक्लूजन, एक जैसे
कि इन सब चीज़ों को हम इस साइड लिख सकते हैं, जैसे कैसे एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, इस तरह से। इसी तरह जैसे 2x प्लस 3y माइनस 9, यानी पक्षांतर कर हम इधर ले आए हैं 0, इस तरह से लिख सकते हैं। तो उसके आगे हम लोग अभी क्या पाए हैं इस तरह से, जैसे देखिए हम लोग एक जनरल फार्मूला भी तैयार किए हैं, पिछली क्लास में मैं बताया हूँ अभी। जैसे क्या मैं बताया हूँ कि जैसे ax, ऊपर लिख लीजिए आप लोग, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ये क्या था? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण, यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का स्टैंडर्ड इक्वेशन, यानी जनरल इक्वेशन। यही हम लोग निकाल के ले आए थे। इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, यही दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण दो चर वाला रैखिक समीकरण है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये हम लोग पढ़ रहे हैं। तो क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक समीकरण, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इसको आप लोग समझ में आ रहा होगा जरूर। तो आप जैसे देखिए, अब जो भी हम कंटेंट पढ़ेंगे, यानी जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो भी एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, इसी पर आधारित हम पढ़ेंगे, इसी इक्वेशन के, यानी ये जो व्यापक समीकरण है, जनरल इक्वेशन है, इसी पर आधारित हम पढ़ेंगे। जितने एग्जाम्पल होंगे, जितने क्वेश्चन होंगे, सब इसी पर आधारित पढ़ेंगे। कोई भी एग्जाम्पल होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, हम जो है इससे कंपेरिजन करेंगे। यानी ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मेन इक्वेशन हमारा यही है। इसी पर जो है हम लोग उसको क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। ये क्वेश्चन को, एग्जाम्पल को कंपेरिजन करके हम जो है ए और बी के वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यस और वाई वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी जो है आगे देखेंगे, ऐसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ ये क्या है, एफ का कोएफिशिएंट, बी क्या है, वाई का कोएफिशिएंट, सी क्या है, अब कांस्टेंट है। जब ए हमको निकालना होगा तो ए मतलब क्या, एफ का कोएफिशिएंट, यानी एफ का जो गुणांक है, एफ का जो गुणांक है। इसी तरह जब बी हम निकालेंगे, बी मतलब वाई का गुणांक, सी कांस्टेंट इक्वल टू 0, राइट साइड में क्या रहेगा, 0 रहेगा। इस तरह से ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, राइट साइड में क्या रहेगा, 0 रहेगा, इस तरह से। तो आइए हम लोग और कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोगों बुक के माध्यम से मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे देखिए, और एक मिनट इसमें और थोड़ा सा और चीज़ आप समझ लीजिए। ये जो ए बी सी हैं, ये जो कोएफिशिएंट है ए बी सी, ये सब कौन संख्या रहेंगी, वास्तविक संख्याएं रहेंगी, ये रियल नंबर रहेंगे। अभी जब नंबर सिस्टम में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ हम सभी संख्याओं के बारे में बताएंगे। अभी जितनी ज़रूरत हो उतना मैं धीरे धीरे बताते चल रहा हूँ। तो ये क्या, कौन संख्या रहेगी, रियल नंबर रहेगी। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब समझ रहे हैं, ऐसी संख्या जिसकी कुछ न कुछ वैल्यू जरूर हो। ऐसा कुछ वैल्यू हमको नहीं लेना है कि अनडिफाइंड हो या मतलब जिस परिभाषित नहीं है। वास्तविक संख्या होनी चाहिए, या काल्पनिक संख्या जैसी नहीं रहे हों, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, ए बी सी क्या रहेगी, यहाँ पर वास्तविक संख्याएं रहेंगी। और ध्यान ये भी दीजिए, ए और बी यहाँ पर 0 नहीं रहेगा, किसी भी कीमत 0 नहीं रहेगा। यानी एस का जो गुणांक रहेगा 0 नहीं रहेगा, बी का गुणांक 0 नहीं रहेगा। अगर 0 रहेगा तो ये वाला पद क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, नहीं रहेगा। अगर ये वाला यस का जो गुणांक है ये, अगर ये भी 0 रहेगा तो ये पद क्या है, विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में जो हम एस का जो कोएफिशिएंट यूज कर रहे हैं, बी का जो कोएफिशिएंट यूज कर रहे हैं, यानी और जो कांस्टेंट सी है, ये तीनों संख्याएं क्या रहेंगी, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर रहेंगी। ये आप लोग ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से जो है इसको समझने की कोशिश करते हैं।
जैसे देखिए यहाँ से अपने बुक मिलाइए, क्या दिया है, नीचे दिए गए समीकरणों को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए और प्रत्येक स्थिति में ए बी और सी के मान को बताइए। यही है, आपको पढ़ना है। तो उसमें जैसे एग्जाम्पल दिया है, क्या दिया है, 2x प्लस 3y इक्वल टू, अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल क्या दिया है, 2x प्लस 3y और इक्वल टू 4 माइनस 4.37 यानी 4.37 दिया है इस तरह से। तो यहाँ पर हमको क्या निकालना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। एग्जाम्पल जो दिया है यहाँ से हमको ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। प्यारे बच्चों इसको समझिए ध्यान से, नहीं समझ में नहीं आएगा। अब यहाँ देखिए, अब इस इक्वेशन को पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड इक्वेशन में चेंज करेंगे। कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इसके रूप में पहले बनाएंगे। इसके रूप में इक्वेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इक्वल टू को इधर क्या है, 0 नहीं है, तो इसको हम इधर ले आएंगे, 0 पहले कर दे रहे हैं। तो मैं देखिए इस इक्वेशन फॉर्म बना रहा हूँ, 2x प्लस 3y, अब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस साथ है, कुछ साइन नहीं लिखा गया है तो प्लस साइन माना जाता है ना। तो अब इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 4.37 इस तरह से इक्वल टू 0 हो गया। अब किसके फार्म हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म हो गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म हो गया, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड फार्म ये भी हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। अब तुलना करके हम क्या निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जैसे प्यारे बच्चे, जैसे देखिए इसमें ए एक्स क्या है, इसमें हर पद जो है तुलना कर लीजिए, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हर पद तुलना करिए, पहला पद इसमें क्या है, ए एक्स है, पहला पद इसमें ए एक्स है, इसमें पहला पद क्या है, 2x है, यानी इसके बराबर करिए, इसको 2x है। ध्यान समझिए, इसमें पहला पद क्या है, ए एक्स है, इसमें पहला पद क्या है, 2x है। अब यहाँ देखिए x कैंसिल हो गया, तो ए इक्वल टू कितना है, 2। कंपेरिजन मैं कर रहा हूँ। इसी तरह जैसे इसमें दूसरा पद क्या है, बी वाई है, और इसमें दूसरा पद क्या है, 3y, तुलना कर लीजिए। तो वाई कैंसिल हो गया, बी इक्वल टू कितना आया, 3 आया। इस तरह से इसमें सी क्या है, सी यहाँ पर सी है, और इसमें सी क्या है, माइनस 4.37 इस तरह से। तो सी इक्वल टू क्या निकल गया, माइनस 4.37। इस तरह से ए बी और सी वैल्यू निकल के आई है। ये मैं आपको कंपेरिजन इसलिए करा दिया ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना होइए। और तो मैं डायरेक्ट में ऐसे बता सकता हूँ, जैसे एक मतलब क्या है, यस का कोफिशिएंट, ए का मतलब कि यस का कोफिशिएंट, यहाँ यस कोफिशिएंट क्या है, 2, तो यानी ए इक्वल टू क्या है, 2। बी बराबर क्या होगा, वाई का कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 3, तो यानी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। और सी इक्वल टू क्या है, यहाँ है सी इक्वल टू क्या है, माइनस, सी इक्वल टू क्या दिया है, माइनस 4.37। इस तरह से आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए जो है मैं इसमें कंपेरिजन करके भी डायरेक्ट निकाल दिया, कंपेरिजन करके भी निकाल दिखा दिया और डायरेक्ट भी दिखा दिए। आप लोग जो सरल लगे, जो मेथड सरल लगे उसी मेथड से आप लोग सॉल्व करिए। मैं इसको कंपेरिजन करके निकाला और यहाँ मैं डायरेक्ट ऐसे निकाल लिया। ए मतलब एस का कोफिशिएंट, बी मतलब वाई का कोफिशिएंट, ये भी कंपेरिजन ही है, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं डायरेक्ट समझ जा रहा हूँ कि एक्स का जो कोफिशिएंट है ए है, वाई का जो कोफिशिएंट है बी है, और सो यहाँ पर ए है, इसी से कंपेरिजन कर रहा हूँ, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से मैं कंपेरिजन कर रहा हूँ। और अगर इस तरह से अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आप जो है पहला पद इसका ले लीजिए, पहला पद इसका ले लीजिए, अब एक्स कैंसिल हो, ए निकल जाए। इसी तरह दूसरा पद इसका ले लीजिए, दूसरा पद इसका ले लीजिए, दूसरा पद मैं अभी लिया हूँ, यहाँ देखिए दूसरा पद लिया हूँ, दूसरा पद तो बी इक्वल टू इतना निकल रहा है, और तीसरा पद इसका ले लीजिए, तीसरा पद इसका ले लीजिए, कंपेरिजन कर लीजिए, ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको आप नोट करिए, इसे नोट करिए पहले एग्जाम्पल को। तो मैं तो दूसरा एग्जाम्पल ले चल रहा हूँ। अब जहाँ ना समझ में आए बेधड़क जो है आप कमेंट बॉक्स को अपना जो है कमेंट किया करिए, सर ये चीज़ नहीं समझ में आई। अभी हम जो लाइव क्लास नहीं पढ़ा पा रहे हैं, हम लोग जल्द से जल्द जो है लाइव क्लास भी शुरू करेंगे।
अभी हमारे पास कुछ संसाधन की कमी है, जैसे जैसे हम संसाधन इकट्ठा कर रहे हैं, अगर व्यवस्था हो जा रही है तो मैं लाइव क्लास शुरू कर दूंगा। यहाँ तक समझ में आया होगा, इसको नोट करिए। समझ में आया यहाँ तक? दूसरा एग्जाम्पल देखते रहिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है? दूसरा एग्जाम्पल ये है x माइनस 4 इक्वल टू रूट 3y। सॉरी, ये दूसरा एग्जाम्पल है x माइनस 4 इक्वल टू रूट 3y। अपनी बुक मिलाते रहिए। तो मैं दूसरे एग्जाम्पल को भी लिख रहा हूँ, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होइए। दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? x माइनस 4 इक्वल टू रूट 3y रूट 3y। अब देखिए, पहले हमको इसको किस फार्म बनाना है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म बनाना है, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड इक्वेशन के फार्म हमको पहले बनाना है। यानी दो चरवाई रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण को पहले हम इसको बना दें, तब हम क्या निकालेंगे? ए बी सी की वैल्यू हम निकालेंगे तब। तो पहले कैसे करेंगे? इसके फार्म बना ले रहा हूँ मैं। एक्स, अब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? ए प्लस साथ इधर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो, यानी प्रक्षांतर में कर रहा हूँ, ट्रांसपोज कर रहा हूँ। पिछली क्लास में प्रक्षांतर करने बताया था, आप उसको कन्फ्यूज मत होइए। अब यहाँ पर कुछ साइन नहीं लिखा गया है तो प्लस साइन माना जाता है, और प्लस साइन है बराबर किधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस साइन साथ हो जाएगा, यानी माइनस रूट 3y और माइनस 4 इक्वल टू, इधर क्या बचा? 0 बचा। अब किस फार्म हो गया ये? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फार्म हो गया, यानी दो चरवाई रैखिक समीकरण के व्यापक फार्म, सूत्र के व्यापक जो है समीकरण का फार्म हो गया। दो चरवाई रैखिक समीकरण के व्यापक समीकरण के रूप में हो गया भी, यानी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के स्टैंडर्ड इक्वेशन यानी जनरल इक्वेशन के रूप में हो गया। अब हम क्या करेंगे? कंपेरिजन कर लेंगे इससे कंपेरिजन अगर कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए। ये क्या होगा? यस का गुणांक, यस का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, यस गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, यानी जो यस यहाँ लिखा गया है, यस को हम क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू यस। कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, यानी यहाँ यस का गुणांक कितना है? 1 है, यानी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। ये क्या होता है? यस का गुणांक, यस गुणांक यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 हम मानेंगे, तो जो 1 निकल के आया वही क्या? एक वैल्यू है। ए बराबर मतलब यस का गुणांक, यस गुणांक यहाँ क्या है? यहाँ पर 1 है। इसी तरह जो है बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल टू वाई का गुणांक, वाई गुणांक क्या कितना है? माइनस रूट 3y, माइनस रूट 3। बी का जो गुणांक बी जो है यहाँ क्या है? माइनस रूट 3। बी का मतलब यहाँ पर y का गुणांक, y का गुणांक यहाँ क्या है? माइनस रूट 3 है, इस तरह माइनस रूट 3 है। और c इक्वल टू क्या है? यहाँ पर c इक्वल टू -4 है, c इक्वल टू -4। ये डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप कंपेरिजन करिए। कंपेरिजन ये भी किया हूँ, लेकिन आप पदों के साथ कंपेरिजन करके देख लीजिए। जैसे देखिए इस वाले यही जो है हमारा जनरल इक्वेशन है, इसी के रूप में हम इसको देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर ax पहला पद है, इसमें क्या है? पहला पद x है। अब x कैंसिल हो गया तो a इक्वल टू क्या है? यहाँ पे यहाँ 1 बचा है, यानी 1, a इक्वल टू 1। इसी तरह इसमें दूसरा पद क्या है? दूसरा पद जैसे इसमें क्या है? बी वाई है, और इसमें दूसरा पद क्या है? माइनस रूट 3y है, ये माइनस रूट है, माइनस रूट 3y। वाई से वाई कैंसिल हुआ, बी इक्वल टू क्या हुआ? माइनस रूट 3, इस तरह से माइनस रूट 3। और जैसे देखिए c इक्वल टू, जैसे देखिए तीसरा पद इसमें c है, और इसमें तीसरा पद क्या है? -4 है, -4, यानी c इक्वल टू क्या है? -4, c इक्वल टू -4। इस तरह से यानी एक वैल्यू क्या निकल का है? एक वैल्यू 1, बी वैल्यू माइनस रूट 3, सी वैल्यू -4, एक वैल्यू 1, बी वैल्यू माइनस रूट 3, सी वैल्यू -4। इस तरह से आप इसको नोट करिए।
इसे नोट करिए। इसे नोट कर लीजिए। और ये जो बुक्स मैं पढ़ा रहा हूँ अपने मैं पेज भी बता दे रहा हूँ कौन सा पेज है, आप कंफ्यूज मत होइए। दो चौड़ा रैखिक समीकरण का, ये दो चौड़ा रैखिक समीकरण का पेज नंबर जो है मतलब 80, इस हमारे बुक में जो है पेज नंबर 80 पर है। जैसे देखिए ये दो चौड़ा रैखिक समीकरण है ना, यहाँ पर है। पहला पेज पलटिए आप, पहला पलट दिए, पहला जो पलट दिए दूसरे वाले पेज पे है यहाँ पे, यानी इस हमारे वाली बुक में 80 नंबर दिया है पेज। तो अब मैं यहाँ खुद जो है बुक ओपन कर दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज मत हो, आप बुक अपने मिलाते रहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आइए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या, दूसरा यानी तीसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, जैसे देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, 4 = 5x - 3y, 4 = 5x - 3y, इस तरह से। तो इसको जो है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल। 4 = दिया है 4 = 5x और -3y इस तरह से दिया है। यह एग्जाम्पल आप दिया है। अब यहाँ से हमको कौन सा वैल्यू फाइंड आउट करना है, ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। और अभी मैं बताया हूँ कि ए बी सी जो वैल्यू होती है रियल नंबर होती है, वास्तविक संख्याएं होती हैं। और ए बी जो है 0 भी नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जो किसी में, अगर जैसे ये 0 होगा तो ये वाला पद विलुप्त हो रहेगा, ये वाला पद नहीं रहेगा। अगर यहाँ अगर बी 0 होगा तो ये वाला पद तब नहीं रहेगा, इस तरह से। तो यहाँ से हमको ए बी सी की वैल्यू निकालना है। तो पहले मैं क्या बताया हूँ, पहले आप इसको किस फॉर्म बना लीजिए, दो चौड़ा रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म बना लीजिए, दो चौड़ा रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लीजिए। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या बताया हूँ, राइट साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए हमेशा। ax + by + c = 0 फॉर्म में, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तो आप इसको बनाइए। जैसे देखिए अभी इसको मैं सब इधर लिख रहा हूँ, 5x - 3y, अब ये +4 इधर है तो इधर क्या आ जाएगा -4। अब यहाँ क्या बचा, तब 0 बचा। यहाँ से ये इधर चला गया तो यहाँ क्या बचा, 0 बचा। अब आपको इक्वेशन उल्टा लग रहा होगा तो आप इसको सीधा लिख लीजिए। जैसे देखिए 5x - 3y = कितना, 0। 5x - 3y, सॉरी यहाँ पर -4 भी लिख लीजिए, -4। 5x - 3y - 4 = 0। अब ये किस फार्म हो गया, ax + by + c = 0 फार्म हो गया, ax + by + c = 0 फार्म हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, a और b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तब हम क्या करेंगे, ax + by + c = 0 से हम क्या करेंगे, इसको कंपेरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो a क्या होता है, यस का कोएफिशिएंट, यस का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 5 है। तो a = क्या हो जाएगा, 5। b क्या होता है, y का कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, -3 है। तो b वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। c क्या है यहाँ पर, c क्या है, -4 है। इस तरह से अगर इस तरह से नहीं कंपेरिजन आप कर पा रहे हैं तो आप जैसे मैं बताऊँ ऐसे करिए। जैसे देखिए यहाँ पर पहला पद इसमें क्या है, ax है। अब इस इक्वेशन पहला पद क्या है, 5x है, 5x, x कैंसिल हुआ, a = कितना आया, 5। इसी तरह से दूसरा पद इसमें क्या है, by है। अब यहाँ पर जो है दूसरा पद क्या है, -3y है। तो y कैंसिल हुआ, b = कितना हुआ, -3। इसी तरह से तीसरा पद इसमें क्या है, c है। अब यहाँ तीसरा पद क्या है, -4 है। तो c = क्या है, -4।
आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, a इक्वल टू 5, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -4। इस तरह से ऐसे वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसको आप नोट करिए, नोट करिए। अब जहाँ ना समझ में आए आप जो है कमेंट करिए, बताइए कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रही है। ये समझ में आया होगा, इसको देख लीजिए। नोट हो गया होगा। आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। तीसरा जो है एग्जाम्पल हुआ, चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल यहाँ जैसे देखिए, चौथा एग्जाम्पल इसमें क्या दिया है, 2x इक्वल टू वाई। चौथा एग्जाम्पल क्या दिया है आप बुक में, 2x इक्वल टू वाई। यहाँ देखिए 2x इक्वल टू वाई दिया है। यहाँ देखिए 2x इक्वल टू वाई, बुक मिलाइए, अपनी बुक मिलाइए, 2x इक्वल टू वाई। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2x इक्वल टू वाई, ये दिया है 2x इक्वल टू वाई, इस तरह दिया है। अब इस इक्वेशन से हमको a और b और c वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को पहले हम किस फॉर्म बनाएं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म बनाना है। कोई भी इक्वेशन जब दिया रहे आप लोग पहले जरूर सोचा करिए क्या वो इक्वेशन इस फॉर्म है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म है। अगर इस फॉर्म नहीं है तो उस फॉर्म हम इसको बनाएंगे। जैसे ये इक्वेशन इस फॉर्म नहीं है तो हम बनाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हम कैसे करेंगे, 2x, अब ये y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0 होगा। और देखिए ध्यान समझिए, अब यहाँ ax प्लस बी वाई, c नहीं है वैल्यू, c वैल्यू आप यहाँ क्या कर लीजिए, 0 आप मान लीजिए। 2x माइनस वाई और प्लस, चाहे प्लस लगा ले चाहे माइनस लगा ले, चाहे जो भी लिखिए, प्लस 0। यहाँ 0 सी वैल्यू क्या है, 0 है, तभी तो सी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इस समीकरण में सी वैल्यू 0 है तभी तो सी नहीं दिखाई दे रहा है, इक्वल टू 0। अब ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 फॉर्म हम इक्वेशन बना लिए। अब जो है आप कंपेरिजन कर लीजिए। कंपेरिजन करने का मतलब यहाँ पर ये कि s का जो कोएफिशिएंट है वही क्या है, a है, यानी a इक्वल टू क्या, 2। s का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 है। और b क्या होता है, y का कोएफिशिएंट, y कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, माइनस। अब 1 जैसे देखिए y कोएफिशिएंट यहाँ कुछ दिया नहीं है तो क्या मान चलेंगे हम, 1 है, यानी -1 है। नहीं समझ रहे हैं क्या आप, माइनस वाई इस तरह लिखा है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 गुणे y नहीं लिख सकता हूँ यही। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1, b इक्वल टू -1। क्यों -1, क्योंकि y का जो कोएफिशिएंट है -1 है। अब c इक्वल टू क्या है, यहाँ पर c इक्वल टू 0 है। इस तरह से यही a b c की वैल्यू निकल गई। और अगर नहीं इस तरह से आप समझ में आ रहा है, आप कंपेरिजन कर लीजिए। कंपेरिजन वहाँ भी किया हूँ, मैं डायरेक्ट कंपेरिजन किया हूँ। यहाँ जो है पदों के साथ कंपेरिजन कर लीजिए, लिख करके एक एक पद लिख कर लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होगा। यहाँ इसमें क्या है, ax है पहला पद, इसमें पहला पद क्या है, 2x है, x कैंसिल हुआ, ये इक्वल टू क्या आया, 2। इसमें पहला पद, दूसरा पद क्या है, by है, और इसमें दूसरा पद क्या है, -y है, y कैंसिल हुआ, b इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, -1। यहाँ y कैंसिल है, 0 नहीं बचेगा, -1 बचे, यानी 1 बचेगा यहाँ -1। इसी तरह जैसे c यहाँ पर है तीसरा पद, और यहाँ तीसरा पद क्या है, यहाँ पर 0 है, तो c इक्वल टू 0। इस तरह से एक वैल्यू निकल कर आए 2, b वैल्यू -1, c वैल्यू 0। इस तरह से आपके एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल सभी समाप्त हो गए। आप लोगों को समझ जरूर आया होगा, इसको नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। इसे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, और जो चीज़ ना समझ में आई हो उसके लिए आप लोग जो है अपने कमेंट अपना जो है प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। तो आप लोग से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा संख्या में आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों को जोड़िए। और सभी अभिभावकगण से भी मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप हमारे कंटेंट के एनालिसिस करके अपने बच्चों को जरूर जोड़िए। मैं आज यहीं तक रख रहा हूँ, फिर आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।